वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। दोस्तों आज हम सीखेंगे बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड होता है से। ठीक है, और से के लिए हम कहाँ पे क्या लगाएं हमें समझ में नहीं आता है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम से के लिए क्या लगाएं, विथ लगाएं, बाय लगाएं, फ्रॉम लगाएं, टू लगाएं, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। ये सबके साथ कंफ्यूजन होता है, तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है, आज इस कंफ्यूजन को हम इस क्लास में दूर करेंगे कि हम किसके साथ क्या लगाएं। से के लिए कहां पर जब से आएगा जब ये से आएगा तो कहां पे कौन सा लगाएं। जैसे कि किसी के साथ में है से आता है तो क्या लगाएं, बाय लगाएं, क्या लगाएं, विथ लगाएं, बाय लगाएं, फ्रॉम लगाएं, टू लगाएं, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। ये सबके साथ कंफ्यूजन होता है, तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज से का जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद से। तो विद कहाँ पे और क्यों यूज होता है। विद जो होता है ना, इसका यूज हम हथियार या औजार के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान गिर गया पड़ोसी के घर पर और आप उसको धागा बांध करके खींच रहे हो ना, इसका मतलब वहां भी आप हथियार का यूज कर रहे हो। जब आप हथियार का यूज करोगे तो वहां पे विद का इस्तेमाल होगा। मान लीजिए किसी की बैंगल्स हाथ में फंस जाती है, नहीं निकलती है, तो उसको क्रीम लगा के लोग निकालते हैं या ऑयल लगा के निकालते हैं। मतलब आप किसी भी हथियार का, किसी भी चीज का इस्तेमाल करके उसको निकाल रहे हो तो वहां पे भी से आएगा। मतलब किसी भी टूल्स का अगर आप यूज कर रहे हो ना तो वहां पे क्या आएगा, विद आएगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कुछ हम एग्जाम्पल के साथ भी सीखेंगे ताकि हमें वो चीज क्लियर हो जाए कि विद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल हम अच्छे से सीख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो विद हम सीखेंगे पहले। इसका यूज कहाँ होता है, हथियार या औजार के लिए होता है। मतलब किसी भी टूल्स के लिए यूज होता है या फिर किसी भी हथियार के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैं छुरी से केक काटूंगी। मतलब मैं किसी चीज से केक काटने जा रही हूँ ना, किस चीज से काटने जा रही हूँ, छुरी से, मतलब चाकू से, नाइफ से। ठीक है, तो हम उसको वहां पे क्या लगा सकेंगे, आई विल कट द केक डैश द नाइफ। अब यहाँ पे कोई सोचेगा बाय लगा दे, फॉर लगा दें या फिर विद, मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है। 3-4 अगर ऑप्शन दे दिया ना कहीं पे तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं बाय, मतलब के द्वारा हम काटने जा रहे हैं ना उसके द्वारा, तो इसलिए हम लिख देते हैं बाय। और मैं भी पहले लिखती थी, दैट्स वाई मैं इसको आज क्लियर करना चाह रही हूँ। आई विल कट द केक विद आएगा यहाँ पे, विद द नाइफ। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी टूल्स का अगर हम यूज करने जा रहे हैं तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, विद का यूज करेंगे। फिर मैंने क्रीम से ढक्कन खोला। कोई होता है ना डब्बा जो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, वो नहीं निकलता है, तो उसके अंदर क्रीम लगा देते हैं तो वो खुल जाता है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। आई ओपन द कैप विद द क्रीम। विद यहाँ पर भी यूज होगा। अब विद क्यों यूज होगा, क्योंकि जो हमने क्रीम को यूज किया ना उसको एज अ टूल यूज किया है। तो जब भी हम कभी टूल्स के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम विद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, यातायात के शोर से मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई कुड नॉट स्लीप विद द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। ओके, रुमाल से मुंह पोंछ लो। वाइप योर फेस विद हैंड कर्चिप। यहाँ पे विद का यूज हुआ है क्योंकि हम किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं। ताला चाबी से खोलो। ओपन द कबर्ड लॉक विद द की। ठीक है,